अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आपके और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं। शाह जी का बहुत शुक्रिया, हमें ये टाइम देते हैं और हमें मौका मिलता है आप लोगों तक और मेरे तक नॉलेज के मतलब कि ये बादशाह हैं और जो भी इनके पास नॉलेज होता है वो हमें बताते हैं ज़ोडिएक के हवाले से भी। और नाजरीन, जो लोग पर्सनल अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये इनका पर्सनल नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और अपने जायज़ मामलात के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक भी ज़ोडिएक के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कौन से 3 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिन पे अच्छा वक्त आने वाला है, क्या होने जा रहा है, ये सारी बातें डिटेल में जानेंगे सैयद हैदर जाफरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं सर डरता हूँ, आप बड़े बड़े लंबे लंबे अलकाबात बयान कर देते हैं। सर आप इस काबिल हैं तो मैं ये बोलता हूँ। अच्छा आदमी हूँ जी, मैं इस बात पे फर्म बिलीवर हूँ कि ज़मीन पे पैर रहें तो इंसान खड़ा रहता है, पैर ज़मीन से उठ जाए तो इंसान गिर जाता है। तो मैं अली डिगन का कोई प्रोग्राम नहीं का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हमेशा हमारे सर पे और ऑडियंस के सर पे, जो इतना अच्छा उनको नॉलेज मिलता है घर बैठ के। और वो नीचे सर कमेंट्स आते हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं और उनको बैठे बिठाए घर में एक समझ लें मुफ्त का एक नॉलेज मिलना ही बड़ी बात होती है आजकल। अल्लाह ने जाहिर सी बात है जितनी कि उसने अता फरमाई हुई है, मेरी कोशिश होती है कि मैं दयानतदारी से उसको बयान कर दूँ। बाकी आगे अल्लाह के हाथ में, वो जो चाहे करे। अच्छा जी, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि 3 स्टार्स, तो उनके ऊपर अच्छा टाइम क्यों आने वाला है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये पूरी कायनात का सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया हुआ है ना, ये एक ख़ास जो है वो एक स्कीम कह लें, एक ख़ास प्लान कह लें, एक मुकर्रर करदा सिस्टम कह लें जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि हम जो ना चाँद की मजाल है सूरज को जा पकड़े, ना सूरज की मजाल है चाँद को जा पकड़े। अल्लाह के मुकर्रर करदा रास्तों पे ये दौड़ रहे हैं। बेशक। तो ये जो पूरी कायनात का सिस्टम है ना, ये चल रहा है फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू द गैलेक्सीज। ये सारी चीज़ें हरकत में हैं। बेशक। अल्लाह ताला खुद अपना तारुफ कराता है कि कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ उसकी एक नई शान है। तो जब उसकी एक नई शान है तो फिर वो उसकी एक अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक ताकत है। तो जैसे अल्लाह स्टेगनेंट नहीं है, जैसे अल्लाह जो है वो साकिन नहीं है, इसी तरह अल्लाह की मखलूक भी साकिन नहीं है। वक्त भी हरदम चल रहा है, आसमान भी हरदम गर्दिश कर रहा है, सूरज चांद सितारे गर्दिश कर रहे हैं। बेशक। इसी तरह बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ सितारे या कुछ सियारे आमने सामने आ जाते हैं किसी एक तरह की एनर्जी के। जब वो चल रहे हैं तो मुख्तलिफ आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे ना। यानी हमें सबसे आसान चीज़ समझ आती है चांद, जवार भाटा, कि चांद अगर समुंदर को खींच सकता है तो क्या वो चांद का असर आपके ब्लड के ऊपर, आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर, आपकी बॉडी के फ्लूइड्स के ऊपर नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। ठीक है, साइंस इस बात को मानती है कि वो यहाँ पे असर करता है। जब असर करता है तो उससे इंसान की बॉडी में कुछ चीज़ें जो है वो जन्म लेती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आती हैं। इसी तरह इंसान जो है वो उसके अंदर का जो सिस्टम है वो होराइजन के सिस्टम के साथ मैच होकर चलता है। बिल्कुल बेशक। अब जब सितारे एक दूसरे के सामने आमने आते हैं, बाद औक़ात एंटी सितारे सामने आ जाते हैं, तो फिर उसके असरात बाद औक़ात नेगेटिव भी होते हैं। बाद औक़ात 2 एंटी स्टार आमने सामने आ जाते हैं तो उनकी मनफी एनर्जी मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसी तरह बाद औक़ात पॉजिटिव सितारे आमने सामने आ जाते हैं और उनकी पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइड हो जाती है। ठीक है। जब वो पॉजिटिव एनर्जी मल्टीप्लाइड होती है तो वो अपने असरात तो दिखाती है ना। बेशक। अब कायनात का जो हमारा सबसे करीबी जो सिस्टम है दैट इज़ द सोलर सिस्टम, जिसके अंदर है, जिसका हम हिस्सा है। सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सूरज। सूरज के गिर्द सारे सितारे घूमते हैं। तो वो जो सोलर सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है, और उसके बाद ज़मीन का जो है वो करीबी सितारा कौन सा है? मार्स है। ठीक है, मार्स ज़मीन के फ़ौरन बाद का है। अब हो ये रहा है कि सूरज और मरीख ये एक लाइन में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। तो इनकी जो एनर्जी है वो आप समझ लें कि मल्टीप्लाइड होके हम पे असर अंदाज हो रही है। और ये जो है, ये जो मिलाप होगा सूरज और मरीख का, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये एक बड़ा एक शानदार वाक़या हो रहा है जो आने वाले कुछ महीनों में हमारी ज़िंदगियों का रुख बदल सकता है माशाल्लाह। और ये गैर मामूली वाक़यात को जन्म दे रहा है। ये मतलब कोई ऐसा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, नेक्स्ट ऑर्डिनरी थिंग। ठीक है।
और जब ये दो सियारे आपस में आते हैं तो इनकी आपस की एनर्जी भी इंटरेक्ट करती है, और जब इनकी एनर्जी जो है आपस में इंटरेक्ट करके मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाए तो वो जो उनका असर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सूरज इस्तियारा है रोशनी का, सूरज इस्तियारा है जो है वो कुछ कर गुजरने का, प्रैक्टिकलिटी का। मार्स जो है वो ग्रीक मिथ में इसको जंग का देवता कहा जाता है। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो लेके आ रहा है। इसके अलावा पुरसरारियत जो है वो भी लेके आ रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें। अगर ये कहा जाए कि ये जो वक्त आने वाला है ये कोई बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशहाली का टाइम है। और ये जो 3 बुरूज जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इनके लिए माली इनामात जो हैं वो कसरत से आ रहे हैं। इसके अलावा इनके जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो इनकी ताकत, इनकी क्रिएटिविटी और इनकी सीक्रेसी, ये बहुत बेहतर हो रही है। और ये इनकलाबी तवानाइयों को जो है वो जन्म दे रहा है। जब ये इनकलाबी तवानाइयों को जन्म देता है तो फिर ये आप देखेंगे कि इन कुछ महीनों में होने वाली चेंजेस जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के इनकलाब का या बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो ऑल टुगेदर चेंज का बायस बनेगी। ठीक है। अब सूरज और मरीख जो है मिल रहे हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं? वो स्कॉर्पियो के अंदर मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन तीनों का जो मिलन है वो एक बहुत ज़बरदस्त, ये तीन एक अहम तरीन बुर्ज, उसके अंदर 2 अहम तरीन सियारे, एक सितारा एक सियारा, ये मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं इनको कुदरत की तरफ से जो है वो ख़ास तोहफे मिलेंगे, कामयाबियाँ मिलेंगी, इनके लिए खुशहाली का बड़ा सुनहरी दौर हो रहा है। ज़बरदस्त। फिर इनके ख्वाब जो हैं, जो लोग मतलब एक बड़ी कायनात का नेचर्स लॉ ये है कि कायनात उन लोगों का साथ देती है जो अपना खुद साथ देते हैं, खुद साथ देते हैं। नेचर हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेचर उन लोगों को जो है वो हेल्प करती है जो इसको करते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये वक्त है अपने ख्वाबों को पूरा कर लेने का। कोशिश जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि आने वाले साल के शुरू में आपको बहुत कुछ अता होने वाला है। ये फ्लाइंग मोड लगने वाला है 2024 का। 2024 क्योंकि इसकी वजह ये है कि ये 4-5 महीने, तो ये जब शुरू होगा तो 4-5 महीने का मतलब है कि 2024 के पहले 2-3 महीने तो गुजर चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि इन 3 स्टार्स के लिए आने वाली चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। पहला स्टार है एरीज क्योंकि इसका रूलर प्लैनेट खुद मार्स है। तो रूलर प्लैनेट मार्स है तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो बढ़ रही है, माली सरगर्मियाँ इनकी बेहतर हो रही हैं, और नए मंसूबे, बहादुर लोग वैसे ही होते हैं, बहादुरी बहुत बढ़ रही है, नए मौके इनके लिए बन रहे हैं, खुशखबरी बढ़ रही है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, पॉजिटिव तवानाई बढ़ रही है, रूहानियत इनकी बढ़ रही है। और ऐसे इम्कानात बनते जाएंगे जो इनको आने वाले वक्त में मुख्तलिफ टाइम पे फौरी भी नहीं और रुक के भी फ़ायदे देते जाएंगे। यानी इट्स नॉट अ सिंगल थिंग, इट्स काइंड ऑफ चेन साइकिल जो आने वाले वक्त में कुछ महीनों में लगातार चलता जाएगा। और इनके अंदर चूँकि लीडरशिप क्वालिटीज़ वैसी ही होती हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो ये लोग जो है ना, ये ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जिनका ताल्लुक जो है सियासत से है, वो लोग बेहतर होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसके अलावा चीज़ें बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं। दूसरा स्टार जिसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है वो है लियो का रूलर प्लैनेट सन है। लियो का रूलर प्लैनेट सन है तो इनकी क्रिएटिविटी ख़ास तौर के ऊपर, ये वैसे ही बड़े लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी बहुत अच्छी होती हैं, और क्रिएटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कनेक्शन टू द गॉड है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो फिर ये लोग वो काम करेंगे जो पहले आप लोगों ने या लोगों ने देखे नहीं होंगे। ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्लान करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कामयाब भी हो जाए माशाल्लाह। अगले साल के शुरू में तो इनका स्पार्क बहुत शानदार है। और ये वक्त है स्पॉटलाइट का। ये लोग एक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग सिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग गज़ल खान बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग जो है वो स्पीकर्स बहुत अच्छे होते हैं। अब ये चूँकि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छे लोग होते हैं, स्पॉटलाइट में ये लोग आ जाएंगे। और क्रिएटिविटी इनकी बहुत अटमोस्ट लेवल के ऊपर है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके पास हैं। तो ये नए मौके तो इनको मिलेंगे, नए वेंचर्स बनेंगे, नए बिजनेस की तरफ जाएंगे, नई चीज़ों की तरफ जाएंगे। आदात तो इनके बहुत अच्छी तरफ जा रहे हैं। इनको आने वाले वक्त में फ़ायदा बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक ब्यूटिफिकेशन के किसी भी सेक्टर से है, ब्यूटिफिकेशन से है, परफॉर्मिंग आर्ट से है, वो लोग तो बहुत ऊपर जाएंगे।
तीसरा, चूंकि ये स्कॉर्पियो में लगने जा रहा है, तो स्कॉर्पियो को ये, चूंकि जब दोनों वहाँ इकट्ठे होंगे तो सबसे ज़्यादा असरात ये स्कॉर्पियो के ऊपर करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि सूरज और मार्स के मिलने के जो पॉजिटिव असरात हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्कॉर्पियो में आ रहे हैं। इसकी वजह से इनकी सबसे पहले तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, इनकी जो सोचें हैं, इनके जो कनेक्टिविटी है, इनके जो वो प्लान्स हैं जो रुके हुए हैं, या इनका बाज़-औक़ात जो है ना अपने कामों की तरफ जाने को दिल नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ना सिर्फ माली फ़ायदे, दौलत खर्च करने के लिए भी इनको मिलेगी, दौलत जमा करने के लिए भी मिलेगी माशाल्लाह। इनको वहाँ से फ़ायदे मिलेंगे जहाँ इनका कभी इन्होंने सोचा भी नहीं है। यानी वो प्रोजेक्ट जो इनके बैठे हुए थे, जो नहीं चल रहे थे, वो चलना शुरू हो जाएंगे। वो प्रोजेक्ट जो इन्होंने सोचा था कि दिस इज़ द ड्रीम प्रोजेक्ट, इसको काम करें, वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए इनके वो जो है वो जॉब्स जो ये चाह रहे थे कि इनको मिल जाए, वो मिलने के चांसेस हैं। ट्रैवलिंग इनकी, रिलीजियस ट्रैवल इनका, तालीम के हवाले से कामयाबियाँ, यानी इनको जो है इस वक्त समझ लें कि अल्लाह इनके ऊपर इतना का मेहरबान है। वैसे भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, रूहानियत इनके अंदर होती है, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जो है पर्सनैलिटी कैरिंग बहुत अच्छी होती है। तो बस ये समझ लें कि इंतहाई अहम और इंतहाई फ़ायदेमंद वक्त जो है वो स्कॉर्पियो के लिए शुरू हो गया। बाकी इनके असरात 12 के 12 स्टार्स के ऊपर पड़ेंगे, लेकिन तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़े हैं, तो हमने इसलिए इनका तीनों का जिक्र कर दिया। वैसे बाकी स्टार्स के ऊपर भी पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा क्योंकि बाकी हालात जो हैं वो 12 दिसंबर तक वैसे ही कन्फ्रंटेशन का शिकार हैं, और 2024 की एनर्जी भी कन्फ्रंटेशन की है। तो ये अभी कुछ चीज़ें इन लोगों को समझ लें कि एक जैसे एक तूफ़ानी समुंदर के दरमियान अगर कोई जजीरा मिल जाए थोड़ी देर के लिए बैठने का, तो वो इनको ये जजीरा मिल रहा है। और अगर इसको ये अपने कर लें, इसको इससे फ़ायदा उठा लें इस वक्त से, तो ये बहुत लंबे अरसे तक इनके लिए कामयाबियों की एक चेन बन सकती है। लेकिन कामयाबी की असल वजह, कामयाबी की असल जो रीज़न है वो योर कनेक्शन विद द गॉड है। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रखेंगे उतने कामयाब होंगे। ये वक्त जो है ना, ये इस किस्म की जब एनर्जी पॉजिटिव बन रही होती है, तो इस दौरान अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो वो नुकसान देगी। सूरज की और मार्स की एनर्जी, जहाँ मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन या उसकी तरफ भी है, क्योंकि मार्स को जंग का देवता भी कहा जाता है, और मार्स जो है वो आपकी जो है ना वो ख्यालात में हिजान पैदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो ख्यालात में हिजान पैदा करता है तो इन तीनों के लिए ख़ास तौर के ऊपर वो ख्यालात तो बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन चूँकि बहुत पॉजिटिविटी का दौर है तो असर उतना नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा, यानी 2-3 महीने के बाद, तो फिर ये असरात चूँकि थोड़े से कम होंगे, तो उस वक्त आपको अपने आप को अल्लाह के करीब रखना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। उस वक्त अगर आप किसी नेगेटिविटी में जाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे जो है वो लस्ट की पीक बनती हुई भी नज़र आ रही है, लेकिन पहले तो ये पूरा करम नवाजी होगी तो वो आप उसके साथ नहीं होगा, लेकिन बाद में अगर 2-3 महीने के बाद वो पीक बनती है और आप किसी नेगेटिव रिलेशन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर ये याद रखिएगा कि अब तो नहीं, 5-4 महीनों में कुछ नहीं होगा, लेकिन 8-10 महीनों के बाद यही रिलेशन आपके सामने खड़े होंगे। आपकी इज़्ज़त, आपकी वक़ार के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा भी लग सकता है। सो इस वक्त एहतियात कर लीजिएगा, अगले वक्त में आप महफूज रहेंगे। ठीक है। और इस वक्त जो है इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है कि जो भी आपके जो है वो असरात हों सितारों की, सियारों की वजह से, साढ़सती हो, ढाइया हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हर चीज़ के लिए जो कुरान पाक में, वैसे तो अल्लाह ने हर चीज़ की एनर्जी रखी हुई है, लेकिन सूरज, ये जो सितारों के असरात हैं ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कमाल का इम्पैक्ट है वो सूरह अल-बुरूज वस्समाई ज़ातिल बुरूज, 30वें पारे में सूरत है। कसम है, अल्लाह खुद कह रहा है कि कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दी। तो ये वही बुर्ज हैं जिनकी अल्लाह कसम खा रहा है, ये 12 वही हैं जो अल्लाह ताला ने खुद बनाए। तो इनके जो असरात हैं, इनके नेगेटिव असरात हों या पॉजिटिव असरात हों, तो उसके लिए तरीका भी बता देता हूँ कि 2 नफल शुक्राने के पढ़ें, सबसे ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं, 2 नफल शुक्राने के पढ़ें अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अगर अच्छा टाइम शुरू हो रहा है तो 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और सूरह बुरूज की 1 मरतबा तिलावत कर लें, और दरूद पाक रसालत माप सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितना ज़्यादा, जितना प्यार, जितने खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं पेश कर दें। हालात बहुत अच्छे रहेंगे, नेगेटिविटी नहीं। और अगर आपको कोई नेगेटिविटी आ रही है, ग्रहण की वजह से हम अलहदा दुआएं भी बता देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई 60-70 है, कोई ढाइया है, कुछ है, कोई नेगेटिव असरात है, कोई ऐसा है जो सितारों की वजह से नज़र के असरात है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि 2 नफल हिफाजत के पढ़ें और सूरह अल-बुरूज की तिलावत करें और दरूद पाक पढ़ें, उससे में महफूज हो जाएंगे। सेम दवाई है
पॉजिटिविटी के लिए भी और नेगेटिविटी के लिए भी। यही एक तरीका है, ये कर लें, फिर देखें अल्लाह क्या करता है। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे हैं ये 3 ज़ोडिएक साइन, इसमें बिजनेस वालों को फ़ायदा ज़्यादा होगा कि जॉब वालों को? दोनों को फ़ायदा होगा सर। जॉब में ड्रीम जॉब्स मिलने के चांसेस हैं, मैंने अर्ज़ किया। ड्रीम जॉब तो ऐसा जो नौकरी करना चाहते हैं, मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि वो भी पालेंगे, ख़ास तौर पे स्कॉर्पियोज़ को। ठीक है। और इसमें ट्रैवलिंग भी बेहतर हो रही है, इसमें जो है बिज़नेस के हवाले से भी नए वेंचर्स भी बन रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ ये है कि अगले 4-5 महीने में ख़ास तौर पर ये तीनों जो बुरूज हैं, इनको जो है वो अपनी पार्टनरशिप नहीं तोड़नी चाहिए। ठीक है। और इनको नौकरियां भी जहाँ पे वे कर रहे हैं वहाँ से नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको आने वाले वक्त में यहीं से जो है फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज हमने सैयद हैदर जाफरी साहब के साथ किया है। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और बहुत से लोग जो है ना वेट कर रहे होते हैं आपकी वीडियो का और आपके नॉलेज का। मैं तो आदमी हूँ सर, मैं कभी सर आप आम नहीं, आप बहुत ख़ास हैं हमारे लिए, बहुत ख़ास हैं आप। सिर्फ अल्लाह का करम है। बेशक ऐसा ही है। नाजरीन, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का है। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।